ठीक। इसके अलावा एक जगह जिक्र आता है देवानम पियदस्सी देव, इस तरह का कुछ जिक्र मिलता है उनके शिलालेख में। इसमें क्या कॉन्टेक्स्ट है, इसको आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे दर्शकों के लिए? लघु शिलालेख श्रृंखला है, उसी में है कि पहले देव और मनुष्य साथ में नहीं घुल मिलते थे। जी जी, बोलिए आप। हाँ जी। हाँ, आप कुछ बोल रहे थे। नहीं, वही कि वो बुद्ध बुद्ध इस शब्द को या बुद्ध के शरीर आरोहण को वो इग्नोर करना चाहते थे, इसके ठीक। लिए इसका अर्थ ऐसे ले लिया गया। ओके, ठीक। इसके अलावा ये कहा जाता है कि सम्राट अशोक ने अपने कई हजार भाई बहनों को मार के सिंहासन पर बैठे थे। क्या इसके संदर्भ में उनके शिलालेखों में कहीं कुछ जिक्र मिलता है? रखते हैं और इसमें दूसरे लोगों को भी सम्मानित करते हैं, उनको महान। ठीक। इनके जितने भी शिलालेख हैं इसमें कहीं पर भी उस युद्ध का जिक्र मिलता है जहां से इनका हृदय परिवर्तन हुआ और उसके बाद फिर वो बुद्ध धर्म की तरफ गए। हाँ, उसके बारे में वो अपना दर्द प्रदर्शित करते हैं कि मुझे मेरे मन को बहुत वेदना होती है, मुझे बहुत दर्द होता है, ऐसा। लेकिन उस समय से उन्होंने बौद्ध धर्म की ओर झुकाव बढ़ गया या झुकाव हो गया, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है। सम्राट अशोक जब जवान थे, 18-20 साल के, तभी से वो बुद्ध परंपरा को मानते थे। ठीक। जय भीम आप सभी को। मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य के इस स्पेशल वीडियो में। आज के इस वीडियो में हमारे साथ मौजूद हैं अशोक तापसे जी, जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं और उन्होंने भारत के अंदर घूम घूम कर जितने भी सम्राट अशोक के शिलालेख हैं, लघु शिलालेख हैं, उन सभी के ऊपर अध्ययन किया है। आज वो हमारे बीच मौजूद हैं और वो बताएंगे कि उन शिलालेखों में क्या कुछ नया है जो बाकी पहले कवर नहीं किया गया है, उन शिलालेखों से हमें क्या चीजें समझ में आती हैं इतिहास के बारे में। स्वागत है अशोक तापसे जी आपका। स्वागत, धन्यवाद धन्यवाद सर जी। जी जय भीम सर। जय भीम जय भीम। जी सर, आप हमें बताइए जो पूरा जो सम्राट अशोक के जो शिलालेख हैं उन पर जो आप स्टडी कर रहे हैं वो कितने टाइम से आप कर रहे हैं स्टडी? 2009 के करीब हमारी मिसेस एमए पाली कर रही थी और मैं भी साथ में पाली का अध्ययन कर रहा था। पाली का सम्राट के शिलालेख पर एक हिंदी किताब मिली थी और इस हिंदी किताब को मैंने केवल 4-5 दिनों में पढ़कर कंप्लीट की। जब किताब मेरी पढ़कर कंप्लीट हो गई तो मुझे सम्राट अशोक के प्रति आदर भाव तो पहले से था, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। उनके विचार जब मैंने पढ़े तो मुझे ऐसे लगा कि आज तक जितने भी महानुभाव मैंने देखे हैं, पढ़े हैं, उनसे ये कुछ अलग व्यक्तित्व है जो कि 2400 या 2350 साल पहले इस देश में होकर गया, लेकिन आज भी उनके विचार बहुत से ऐसे हैं कि हमें आज भी उसका अनुकरण करने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो मुझे ऐसे लगा कि इन सारे शिलालेखों को करीब से देखकर, उनको ठीक से समझकर फिर उसके ऊपर अध्ययन करना चाहिए, तभी कुछ अच्छा अध्ययन होगा। इसके लिए मैं 2009 से शुरू किया, तो अभी मई महीने में, इसी वर्ष की मई महीने में भी एक आखिरी बचा हुआ शिलालेख मैंने देखा। ठीक। इसमें सर आपकी क्या स्टडी क्या है? आपने जब इतने सारे शिलालेखों को ढूंढा, समझा, पढ़ा, तो उससे क्या आपको पता चला जो कि आम जनमानस को पता होना चाहिए? जी हाँ, ऐसा है कि सम्राट अशोक ने उनके जो राज्याभिषेक हुआ उसके 10 साल बाद से शिलालेख लिखना शुरू किया। जो पहला शिलालेख लिखा है जी, वो उसमें कोई लिखा नहीं है कि ये कब लिखा गया है, लेकिन भारत के बाहर अफगानिस्तान में जो शिलालेख मिला है उसमें लिखा है कि मेरे राज्याभिषेक के 10 वर्ष के बाद मैं ये शिलालेख लिख रहा हूं।
वो शिलालेख वहां की लिपि में, वहां की भाषा में है। लेकिन उस शिलालेख में जैसे उन्होंने लिखा है कि हमें किसी भी प्राणी को हिंसा नहीं करनी है, और हमारे जो भी आदर्श है, गुरुजन है, माता पिता है, उनको सम्मान करना चाहिए। ये जो उनके प्रमुख विचार है, सारे शिलालेखों में करीब करीब देखने को मिलते हैं। ये जो शिलालेखों की संरचना है, वहां के शिलालेखों की, अफगानिस्तान के, वो संरचना और यहाँ के शिलालेखों की संरचना में जो साम्य है, उससे ये पता चलता है कि भारत में भी करीब करीब उसी समय पहला शिलालेख लिखा गया था। अच्छा। अब ये पहला शिलालेख जो लिखा था, उन्होंने भारत के बहुत सारे जगह पर लिखा गया था। बहुत सारे जगह पर मतलब कि मैंने जब जितने पढ़े हैं, देखे हैं, 35 जगह पर जो शिलालेख है, उसमें से 17 जगह पर सम्राट अशोक का पहला लघु शिलालेख है। ये 17 के 17 जगह मैंने देखी। तो उसमें एक ही महत्वपूर्ण विचार है सम्राट अशोक का पहले शिलालेख में। वो क्या कहते हैं कि पिछले 2.5 साल से अधिक मैं बौद्ध धर्म का उपासक हूं। ठीक। लेकिन उन 2.5 सालों में मुझमें जितनी ज्यादा प्रगति नहीं हुई है, उससे कई गुना अधिक प्रगति पिछले 1.5 साल जब मैं बुद्ध के संघ के साथ में रह रहा हूं, तो मेरे जीवन में बहुत प्रगति आई है। प्रगति इन द सेंस, उनका कहना यह है कि मेरी उन्नति हो रही है, मानसिक रूप से मैं बहुत बढ़िया हो रहा हूं, मतलब मानसिक रूप से मेरा उत्थान हो रहा है। तो ये उपासक रहते हुए जो मैंने नहीं पाया है, वो मैं संघ के साथ में रहते हुए पाया है। ये उनके उच्चार जो उन्होंने बताए। आज भी हमें लगता है कि केवल बुद्ध के उपासक होने से नहीं होगा, हमें बुद्ध के संघ के करीब रहने का उनका मतलब क्या है कि संघ में जैसे भिक्षु हमारे अध्ययन करते हैं धम्म के बारे में, जो धम्म की किताबें हैं उनको पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, हमेशा उसी चिंतन में रहते हैं कि धम्म का हर एक विचार मेरे अंदर कैसे समा जाए, मेरे दिल में कैसे समा जाए, और उसके ऊपर मैं कैसे अपना आचरण कर सकूं। अपना आचरण में धम्म के मार्ग के ऊपर उसको, धम्म विचारों को समझकर जैसे करूं, तो मेरी प्रकृति में, मेरी मानसिक प्रकृति में विकास होगा। वो विचार वो यहाँ पर बताते हैं। राइट। तो इसमें कोई भी ऐसा कोई भी शिलालेख आपने देखा जहां पर कि जो सम्राट अशोक हैं वो बुद्ध का जिक्र कर रहे हैं? हाँ। सीधे तौर पर बुद्ध का जिक्र कर रहे हैं, संघ का जिक्र नहीं कर रहे, बुद्ध का जिक्र कर रहे हैं। बुद्ध का जिक्र जिसमें हो रहा है, तो अभी ये जो मैंने 17 शिलालेख देखे हैं, उनमें से अहरौरा, जो कि बनारस से करीब 35 किलोमीटर दक्षिण की ओर है, शायद आपने सुना भी होगा कि वहां पर 3 शिलालेख, मतलब ऐसे 10-10, 15-15 किलोमीटर की दूरी पर सहस्राम, रतनपुरवा और अहरौरा, ये तीनों एक लाइन में शिलालेख है। ठीक। जो सहस्राम है वो बिल्कुल गया के तरफ है, और जो अहरौरा है वो बिल्कुल मध्य प्रदेश की तरफ है, और बीच में है रतनपुरवा। तो अहरौरा शिलालेख में जो वाक्य उसमें है, बुधस्य सलीले आलोधे। अब ये पाली तो प्योर पाली नहीं है। पाली जो पहले की प्राकृत युक्त जो पाली है, वो पाली है। इसमें बुधस्य सलीले मतलब बुद्ध का शरीर, आलोधे मतलब आरोहण। तो यहाँ पर बुद्ध का बिल्कुल साफ जिक्र मिलता है कि बुद्ध के शरीर के आरोहण के समय ये शिलालेख को लिख रहे हैं। दूसरा बुद्ध का डायरेक्ट जो उल्लेख है वो है बैरट शिलालेख में। बैरट शिलालेख में वो बुद्ध ने जो भी उपदेश किया है उसके बारे में लिखते हैं, और कहते हैं कि बुद्ध ने जो उपदेश किया है, वो जो त्रिपिटक में जितने भी प्रकरण हैं उनके नाम दिए हुए हैं, 4-5 प्रकरण के, और कहते हैं कि हर भिक्षु को और हर उपासक को
ये जितने भी त्रिपिटक में भगवान ने किए हुए, वो हमेशा बुद्ध को अपना एक सबसे जो प्रिय या सबसे जो आदर्श होता है वैसा मानते हैं। तो जो भी हमारे भगवान ने आदेश दिए हैं उसको हमेशा पढ़ने चाहिए, समझने चाहिए। वो उनका वहां पर उन्होंने त्रिपिटक के कुछ प्रकरणों के नाम भी दिए हुए हैं। ओके, आप उदाहरण दे सकते हैं कुछ? ये बैरट यानी उस समय उसको भाबरू नाम से पहचाना जाता था। इसमें सम्राट लिखते हैं, मगध का राजा संघ को अभिवादन करते हुए आपको अल्प बाधित मतलब के कम दुविधा वाला सुखद विहार की इच्छा करते हैं। आप जानते हैं कि मुझे बुद्ध, धम्म और संघ के प्रति कितना गौरव और श्रद्धा है। हे बनते, भगवान बुद्ध ने जो कुछ भी कहा है, यहाँ भी भगवान बुद्ध का वो भगवान ऐसे उल्लेख करते हैं, जो भी कहा है सभी सुभाषित है, परंतु हे बनते, जैसे मैं देखता हूँ या समझता हूँ, यह सिद्ध सद्धम्म चिरस्थापित होगा। और वहां वो नीचे कहते हैं कि धम्म का पर्याय क्या है, उसमें है विनय समुत्कर्ष। मतलब जो हमारा विनय पिटक है उसमें एक प्रकरण है विनय समुत्कर्ष। आर्य परंपरा मतलब सुजनों का कर्तव्य क्या है, उसके ऊपर एक प्रकरण है आर्य परंपरा। अनागत भय, यह भी एक प्रकरण है। मुनि गाथा, मोने या सुत्त, उपत्तिस्स प्रश्न। उपत्तिस्स प्रश्न मतलब सारीपुत्त प्रश्न, सारीपुत्त के साथ में उसका संभाषण होता था, उसके ऊपर जो प्रकरण है उसका नाम है सारीपुत्त प्रश्न। और आखिरी एक प्रकरण वो कहते हैं कि राहुलवाद, राहुल से मतलब उनका अपना पुत्र, उसके साथ में जो भी धम्म चर्चा होती थी उसके ऊपर भी वो कहता है कि ये और मुसावाद, मुसावाद मतलब हम कहते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मुसावाद का मतलब है कि हमें गलत नहीं बोलना है। मुसावाद का मतलब झूठ के बजाय गलत नहीं बोलना है, उसके ऊपर एक प्रकरण है। इन प्रकरणों को हर बौद्ध को समझना चाहिए, वो इस तरह से इस शिलालेख में कहते हैं। ठीक, इसके अलावा एक जगह जिक्र आता है देवानम पियदस्सी देव, इस तरह का कुछ जिक्र मिलता है उनके शिलालेख में। इसमें क्या कॉन्टेक्स्ट है, इसको आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे दर्शकों के लिए? उनके हर शिलालेख की शुरुआत होती है देवानाम प्रिय पियदस्सी राणिया हेवम आह, या फिर होती है देवानाम प्रिय पियदस्सी राणिया हेवम लेखा पिता, मतलब ऐसे लिखा है या वैसे कहा है। तो क्या है, उस समय उन्होंने अपना नाम कहीं भी लिखा नहीं है, या कहीं भी अपने नाम का प्रचार करने का उन्होंने कभी कोशिश नहीं किया है। वो हमेशा कहते हैं जो देवों के प्रिय है वो मैं हूँ। देव जिसको स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखते हैं वो मैं हूँ, और मैं प्रियदर्शी हूँ, मतलब मैं हमेशा, मैं जो देखता हूँ हमेशा अच्छी जो बातें हैं उसी को मैं देखता हूँ, अच्छे के सिवा को कुछ मैं और नहीं देखता हूँ, और जो अच्छा है उसी को देखता हूँ। ये है मतलब उनके दो शब्दों का, प्रियदर्शी मतलब हमेशा प्रिय, अच्छा देखने वाला, और देवानाम प्रिय मतलब देव जिसको हमेशा देखते हैं स्नेह दृष्टि से। यहाँ पर ये जो देव जो वर्ड है ये किसके लिए यूज किया गया है? ये बौद्ध भिक्षुओं के लिए यूज किया गया है या कोई अलौकिक देवता है उनके लिए यूज किया गया है? नहीं, क्या है कि हमेशा ही अभी जितना बौद्ध साहित्य त्रिपिटक भी मैंने पढ़ा है, बहुत सारे किताबें पढ़ी है सम्राट अशोक के, तो हर शिलालेख में शुरुआत देवनाम प्रिय से होती है। तो देव इस शब्द का अर्थ समझने के लिए हमें पूरे बुद्ध तत्वज्ञान को पहले समझना होगा, और सम्राट अशोक ने जो कहा है उसको भी समझना पड़ेगा। इसी शिलालेख में जो लघु शिलालेख श्रृंखला है उसी में है कि पहले देव और मनुष्य साथ में नहीं घुल मिलते थे, लेकिन मेरे प्रयत्न से वो घुल मिल रहे हैं। इसका मतलब देव जिसको समझ रहे हैं सम्राट अशोक, वो कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जिसको हम जो वैदिक धर्मों में या अन्य धर्मों में कहते हैं देव, वो कल्पना नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर देव मतलब जो अच्छे लोग हैं, सुजन है, या फिर जो बड़े लोग हैं जिनको बहुत सारे लोग मानते हैं, जिनकी बात के ऊपर बहुत सारा अवलंबन होता है उस पर, उनकी बातें जहां पर हमेशा ही एक
समाज समाज को दिशा आदर्श मानी जाती है, समाज को दिशा दिखाने का काम करती है दर्शा मन की बात। ठीक। ऐसे जो लोग हैं, हाँ ऐसे जो लोग हैं उसको ये वो सम्राट अशोक देव कहते हैं। इसीलिए तो वो ओके कहते हैं कि देव और मानव पहले नहीं मिलते थे लेकिन अभी मिल रहे हैं। मतलब ओके देवों के साथ में सम्राट अशोक निजी संबंध होने की बात वो करते हैं। ठीक, मतलब यहां से हम मतलब क्या क्या इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं कि जिसको आप एक्सप्लेन करके बता रहे हो वो मुख्य रूप से जो बौद्ध भिक्षु हुआ हाँ करते थे वो उनके संदर्भ में बात कर रहे हैं। हाँ क्योंकि यहाँ पर अगर वो किसी ऐसे ऐसे व्यक्ति का जिक्र कर रहे हैं जिसका समाज में सम्मान है, जो समाज में दिशा देता है ना, उनसे तो पहले भी सम्राट अशोक हाँ के निजी संबंध रहे होंगे क्योंकि वो तो एक राजा हैं। तो ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना, उनकी चर्चाएं तो होती रहती हाँ होंगी। लेकिन यहाँ पर सिर्फ विशेष रूप से बिल्कुल बौद्ध जो संघ में जो लोग रहते हैं, बुद्धिस्ट जो संघ है उसमें जो लोग रहते हैं या जो भिक्खु गण हैं, उनके बारे में जिक्र किया जा रहा है कि वो हाँ देव हैं, राइट। हाँ उनके बारे में, मतलब उनके जो महान लोग हैं, संघ ओके के ही जो बहुत बड़े लोग हैं, हाँ जिनको वो हमेशा सबसे सबसे ऊपर जिनको मानते हैं, सबसे ऊपर जिनका दर्जा मानते हैं, देव है। ओके ओके ठीक, मतलब यहां पर ये चीज क्लियर है हाँ कि ये किसी दैवीय एकदम अलौकिक देवता का जिक्र यहाँ पर नहीं हो रहा। देव जो शब्द है वो शुरुआत से ही बिल्कुल नहीं है, बौद्ध बिल्कुल नहीं है। भिक्षुओं के सरदार जो कह सकते हैं हम आज की भाषा में, सरदार या मठाधीश, या उस समय जो हायरार्की में जो सबसे टॉप पर आते होंगे उनको देव कहा गया होगा। सबसे टॉप पर आते थे। ठीक, तो मतलब करेक्ट। देवानाम पिय प्रियदसी, इसका जो एक्चुअल जो हाँ मतलब है वो है देवों का प्रिय और हमेशा जो प्रिय को हाँ देखने वाला है। देखने वाला है, राइट, प्रिय इन द सेंस मतलब कि जो अच्छा हमेशा जो है। अच्छे को ही देखने हाँ वाला है। ठीक, इसका एक्चुअल जो अर्थ है वो ये है। इसमें आपने कहीं भी सम्राट अशोक के इतने सारे शिलालेख आपने देखे, इतने सारे लघु शिलालेख आपने देखे, क्या कहीं पर भी उन्होंने हिंदू शब्द या फिर किसी भी जाति का जिक्र किया हो, किसी भी पौराणिक देवता या वैदिक देवता का जिक्र किया हो, ऐसा कोई शिलालेख आपको मिला? किसी भी शिलालेख में उन्होंने वैदिक या किसी अन्य धर्म का उल्लेख नहीं किया है। उनका ठीक। एक शिलालेख जो है 12वां, जो बड़ी बृहद शिलालेखों की श्रृंखला है, हाँ 14 शिलालेखों की श्रृंखला है, जिसको हम हमेशा मेजर रॉक एडिक्ट्स इस नाम से इसमें कहते हैं। अगर हिंदी में हमें कहना है तो बृहद शिलालेख मालिका है। उसकी 12वें शिलालेख में वो ऐसा उल्लेख करते हैं कि सभी संप्रदायों को, किसी संप्रदाय का नाम नहीं लिए हुए। आपकी आवाज नहीं आ रही सर। बीच में रुकावट आ गई थी क्या? हाँ हाँ, तो वो कहते हैं कि किसी भी संप्रदाय का नाम लिए बिना वो कहते हैं कि सभी संप्रदाय को एक दूसरे से मिलकर रहना चाहिए। ठीक। कभी भी विवाद नहीं होना चाहिए, कभी भी एक दूसरे के प्रति दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, लेकिन संप्रदायों के बीच में हमेशा चर्चा होनी चाहिए। ठीक। चर्चा इसलिए होनी चाहिए कि उससे सारे संप्रदाय जो है बहुश्रुत हो जाएंगे, विद्वान हो जाएंगे। उन्होंने स्पेशली बहुश्रुत इस अर्थ का प्राकृत शब्द वहां पर उपयोग में लाया गया है। तो ये बहुश्रुत हो जाएंगे सब संप्रदाय के लोग। ये उनका जो विचार है ये बहुत ही अच्छा विचार है, अच्छा अनुकरणीय है। आज भी जिसका अनुकरण करना चाहिए। हाँ, ठीक कि ठीक। हमें किसी भी संप्रदाय के बीच में कुछ विवाद नहीं करना चाहिए, लेकिन एक दूसरे को ऐसे सुनना चाहिए। अब वो स्पेशली अपने संप्रदाय के बारे में वो बोलते हैं कि हमें हमारे संप्रदाय को का गौरव करने के लिए दूसरे संप्रदाय को कभी भी नीचा दिखाने की जरूरत नहीं है, दोष नहीं देना है। दोष नहीं देना है। हाँ। लेकिन हमारा जो भी संप्रदाय है उसके अंदर हमें अपनापन से, मतलब उसके प्रति हमें बहुत अच्छा व्यवहार रख के रहना है। ओके। उसका सम्मान करना है, दूसरे का अवमान नहीं करना है, लेकिन अपना सम्मान करना है। ठीक।
इसमें हाँ, बोलिए। आप मुझे ये बताएंगे कि जाति का जिक्र कहीं आया है? मैंने पहले भी आपसे प्रश्न किया था, जाति का हाँ, किसी जाति का कोई जिक्र आया है? जाति का जिक्र नहीं आया, लेकिन वो कहते हैं कि सबका सम्मान होना चाहिए, उसमें ब्राह्मण शब्द आया है ओके। कई शिलालेखों में। ब्राह्मण और समन, समन नहीं, मतलब ये ब्राह्मण तो आ नहीं सकता क्योंकि पाली भाषा में आधे राका मात्रा लगाने का कोई प्रचलन है नहीं, तो वो बमन नहीं, होगा। ब्राह्मण नहीं है वो, हाँ। ब्राह्मण शब्द नहीं आया है। जो हाँ। कालसी शिलालेख में है उसमें बम्भन लिखा है, और ओके। जो यहाँ के ब्राह्मी शिलालेख है उसमें बम्मन लिखा है। ओके। बम्भन और बम्मन, ये ओके। दो शब्द आए हैं। हम्म। हाँ, तो इसका फिर अभी अर्थ जैसे क्या है? क्या वो उस समय वैसे तो जहां तक मैं समझता हूं कि उस समय कोई ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन क्या वो उस समय के ब्राह्मणों को सूचित कर रहे थे, या उनको उनके लिए वो लिखे गए हैं शिलालेख? क्या है, बुद्ध के समय से ही हम्म। यहाँ पर तीन चार संप्रदाय थे। ठीक। एक वैदिक संप्रदाय था, हम्म। दूसरा बुद्ध के बिल्कुल समकालीन जैन संप्रदाय, मतलब महावीर ने जिनको बनाया वो हाँ। संप्रदाय था, और ठीक। आजीवक संप्रदाय भी था। हम्म। तो इसमें से जो वैदिक संप्रदाय था, उस वैदिक संप्रदाय को हमेशा ही अ, वैदिक नाम से नहीं बुलाया गया था कभी भी। ओके। हमेशा वो बम्मन या बम्भन, हाँ। प्राकृत में बम्भन, या वहां के उत्तरी प्राकृत में बम्भन और दक्षिणी प्राकृत में बम्हन, ओके। ऐसे ही लिखा गया है। जैसे गिरनार शिलालेख में बमन है हम्म। और कालसी शिलालेख में बम्भन है। हम्म। तो ये वैदिक संस्कृति के लोगों का जिक्र किया है। हम्म। श्रावक जो है, श्रावक में दोनों हैं, जैन श्रावक और बुद्ध श्रावक। तो ठीक। वो श्रावक कहलाते हैं। और आजीवकों को उन्होंने एक आजीवक नाम से ही सिर्फ एक ही जगह पर उनका उल्लेख किया है, जब हम्म। उन्होंने 12 बार गुम्फा उनको दान की थी। हम्म। वहीं पर सिर्फ आजीवकों को मैं ये दान देता हूँ, हम्म। क्योंकि उसके पिताजी आजीवक संप्रदाय को मानने वाले थे। हम्म। सम्राट अशोक के पिताजी बिंदुसार, वो आजीवक संप्रदाय को मानने वाले थे। तो ठीक। आजीवक वही एक उल्लेख है, हाँ। बाकी किसी का उल्लेख नहीं है। ठीक। गिरनार में बम्मन। हम्म। तो इसको फिर मतलब आपके हिसाब से जितना हम लोग कहते हैं, जो मेन स्ट्रीम में जो बात कही जाती है कि बुद्ध के समय में भी ब्राह्मण लोग थे, लेकिन आज की जो हालिया जो कुछ स्टडीज हैं उनके हिसाब से ये जो ब्राह्मण जो शब्द है या बमन जो शब्द है, ये बौद्धों के ही कुछ जो ज्यादा समझदार या ज्यादा समय से उपासना करने वाले जो लोग थे, है ना, हाँ, जो उन लोगों को बमन कहा जाता था, ऐसा कुछ लोगों का क्लेम है। इससे इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, क्योंकि सम्राट अशोक के पहले, हम्म। बुद्ध के समय से ही जो भी ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए जो हमेशा ही प्रयत्न करते थे, हम्म। उनमें जो भी लोग थे, बुद्ध ने उनको बम्मन कहा है। अच्छा, मतलब हाँ, ज्ञान का अर्जन जो करने वाले लोग हैं उनको बमन कहा गया है, एक हाँ, विशेष जाति को ब्राह्मण या बमन नहीं कहा गया। हाँ, वही तो जो धम्मपद जो है, हम्म। इसका त्रिपिटक का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है धम्मपद। हम्म। उसमें 43 सूत्र हम्म। बुद्ध ने कहे हैं, बम्मन किसको कहना चाहिए। ओके। तो जो धम्मपद का आखिरी वर्ग है वो है हाँ। बम्मन वर्ग। और हाँ। बम्मन वर्ग में 43 सूत्र, मतलब 43 सूत्र ऐसे हैं हाँ। जिसमें वो हर सूत्र में कहते हैं कि बम्मन किसको कहना है। और वो बम्मन, वो कहते हैं कि जूड़ा बांधने वाला, हाँ। या वो बम्मन नहीं है। ओके। उनके मतलब से जो बहुत ही अच्छी जिंदगी जीना चाहता है, हम्म। उसके लिए जो हमेशा ही कुछ ना कुछ अच्छे विचार अपने मन में पाने के लिए हम्म। पढ़ता है, समझता है, एक हम्म। दूसरे के अच्छे विचारों को ही समझ लेता है, बुरे हम्म। विचारों को त्याग देता है, वो हम्म। बम्मन है। ये बुद्ध ने बम्मन शब्द की व्याख्या की है। ओके। तो बुद्ध का बम्मन जो है, वो आज जिसको हम बम्मन कहते हैं उससे बहुत ही अलग ऐसा एक बुद्ध का बम्मन है, हम्म। जो यहाँ पर यहाँ के बम्मन के
विषय से बिल्कुल ही अलग एक विषय है। मतलब इसको हम ये कह सकते हैं कि जो आज का जो ब्राह्मण शब्द है वो बमन शब्द का अपभ्रंशित शब्द है, जिसका उसको या फिर संस्कारित शब्द है। जो बमन शब्द है ये बौद्धों का शब्द है और उस शब्द का उठाकर संस्कृताइजेशन किया गया है और उसको आज की डेट में हम ब्राह्मण शब्द के नाम से जानते हैं। उसको वो र जो लगा है ना, ब को र जो लगा है वो बाद में, प्राकृत के बहुत बाद में उसका जब संस्कृताइजेशन जब हुआ है, ऐसे कोई र जोड़ने वाले शब्द थे ही नहीं। हाँ, राइट। तो ब्राह्मण नहीं था, बमन शब्द था तब। ओके, तो अब बमन शब्द की व्याख्या तथागत गौतम बुद्ध ने बहुत अलग तरीके से की है, अलग तरीके से की। ठीक है। इसमें आप मुझे बताएंगे कि जितने भी शिलालेख आपने विजिट किए, लगभग जैसा आपने बताया कि आपने लगभग सारे शिलालेखों को विजिट किया है, इसमें कुछ ऐसी बात है जो आपको लगता है कि इतिहासकारों ने जानबूझ के छुपा ली गई है, बताई नहीं है? इतिहासकारों ने जानबूझकर छिपाने की कोशिश का सवाल ही नहीं होता, क्योंकि यहाँ के जितने इतिहासकार थे उनको ये पता ही नहीं था। अच्छा। इसका पता लगाया ब्रिटिशों ने, अंग्रेजों ने पता लगाने के बाद में फिर यहाँ के जो दूसरे लोग थे वो फिर उसको ब्रिटिशों की कॉपी करते हुए, नकल करते हुए वो उसको पढ़ने लगे। लेकिन ब्रिटिशों ने सही अर्थ निकाला। बाद के लोगों ने, जो भी बाद के अभ्यासक या इतिहास तज्ञ जो आए हैं, उन्होंने इसमें इसके अर्थ को कुछ ना कुछ दूसरे तरीके से कहने का प्रयत्न किया है। अभी जो मेरा रिसर्च है, जिसके बारे में मैं बहुत बार लोगों से कहता हूं, वही है कि जो बुलेर है, ब्रिटिश संशोधक बुलेर है, वो इस हरौरा और जो रूपनाथ शिलालेख और जो दक्षिण में एक है ब्रह्मगिरी शिलालेख, ये शिलालेखों का जो एक वाक्य है, वो उसमें एक वाक्य है 256 इस अंक के साथ में। ओके। बुलेर कहते हैं कि ये अंक है, इस अंक के इस वाक्य से कुछ ऐसे मुझे पता चल रहा है कि भगवान बुद्ध के, यानी सम्राट अशोक जिनको अपने महत्तम गुरु मानते थे, उनके मृत्यु के पश्चात 256 वर्षों के बाद ऐसा अर्थ इस वाक्य से निश्चित रूप से प्रतीत होता है, ऐसी मेरी धारणा है। बुलेर कहता है ऐसी मेरी धारणा है। लेकिन उसके बाद में जितने भी संशोधक आए हैं, जैसे जो यहाँ के सरकार थे, और सरकार नाम के एक संशोधक है, और दूसरे एक है मतलब यहाँ भारतीय बहुत सारे हैं। वो सारे लोगों ने इस 256 शब्द का अर्थ ही बदल दिया है। अच्छा। कैसे बदल दिया है? उन्होंने क्या कहा है कि उसमें जो शब्द है विवासात या विभुथाति, ये प्राकृत शब्द है जो बहुत सीधा मेल रखते हैं पाली भाषा के शब्द विवास से और विवुत्थ से। तो विवुत्थ और विवास, इसका मतलब, विवास का मतलब है दूर रहना, वास मतलब रहना, हम तो हिंदी में भी कहते हैं वास मतलब रहना, विवास मतलब दूर रहना, उत्थ मतलब रहना, पास रहना, और विमुत्थ मतलब दूर रहना। तो दूर रहना, 256 समय दूर रहना, इन्होंने इसका ऐसा मतलब किया कि 256 ये अपने राज क्या बोलते हैं उसको, दरबार या उनका जो घर था, बड़ा मकान था या राजधानी थी उनकी, वहां से दूर रहते हैं सम्राट अशोक 256 दिनों तक। अच्छा। और फिर 256 दिनों तक ये दूर रहते हैं, इसका मतलब क्या है कि वो किसी धम्म यात्रा पर रहते हैं। ओके। अब सवाल ये उठता है कि 256 दिवस मतलब 8.5 महीने। 8.5 महीने एक चक्रवर्ती सम्राट अपने राजकाज से दूर कैसे रह सकता है? राइट। भले वो जहां भी जाएगा अपना राजकाज लेकर जाएगा, फिर भी 256 दिनों का ट्रैवलिंग, 256 दिनों का प्रवास, ये कुछ सम्राट के लिए मुझे उचित नहीं लगता। उस समय के हिसाब से इसको थोड़ा सा सहज नहीं माना जा सकता। तो इसीलिए मुझे बुलेर का जो वाक्य है वो मुझे प्रमाण लगता है कि बुलेर ने कहा कि 256 समय, इसका अर्थ 256 वर्ष तथागत से दूर रहते हुए, ओके, अपने महल से दूर रहते हुए 256 दिन, ये जो अर्थ है ना,
राजमहल से 256 दिवस दूर रहते हुए। ये जो अभी के इतिहासकारों ने इसका गलत मतलब किया है, वो बुलेर के हिसाब से जैसे था, लेकिन बुलेर के विचारों को इतना प्रमाण नहीं बाद में माना गया, क्योंकि इन्होंने ये जो फैलाव किया सम्राट अशोक के उस शिलालेख का, वो हर जगह पे हर किसी ने ऐसे ही बात कही, तो सब लोग यही मानने लगे। हमारे लोग भी आजकल वही मानते हैं कि सम्राट अशोक 256 दिनों की धम्मा यात्रा पर थे। लेकिन अभी मैं ये नए सिरे से ये लोगों को कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है। सम्राट अशोक 256 और उसके ऊपर और भी आगे है, हम लोग अभी चर्चा करेंगे उसके बारे में। ठीक, आप बताइए उस पर, बताइए। हाँ, ऐसा है कि वो जो पूरा वाक्य है, वो वाक्य ऐसा है, इयंच सावणे विभूतेन दुवे सपन्ना लाती सती। और सिर्फ एक ही शिला, ये जो वाक्य है ना, वो सब जगह पर है। मतलब जो 17 के 17 शिलालेख है ना, उसमें है। लेकिन उसमें जो आगे वाक्य है 256 विवासात या 256 विभूताति, और फिर एक ही शिलालेख ऐसा है कि इस वाक्य का वो 256 विवासात वाला शब्द नहीं है, लेकिन उसके जगह पर दूसरे 3 शब्द आए हुए हैं। मतलब ये 256 विवासात, इसको कुछ और शब्दों में सम्राट ने लिखा होगा, या जिसने लिखा है उसने अपने मन से समझते हुए 256 का अर्थ समझते हुए उसने उसका गहरा मीनिंग क्या है वो लिखा है। वो कहते हैं अम्मन च बुध से सलीले आलोढ़े। मतलब जब हमारे बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, उस समय हम 2 दिन 2 रात तक सती मतलब स्मृति में रहते थे। दुए सपन्ना लाती सती, लाती मतलब रातें, दुए मतलब 2 रातें हम विवासात है, दूर रहते हैं, घर से दूर। इसलिए दूर रहते हैं कि उन दिनों में हमारे बुद्ध का अम्मंच बुध से सलीले आलोढ़े, हमारे बुद्ध के शरीर का आरोहण हुआ था। तो अब वो यहाँ 256 सालों की बात नहीं करते, वो डायरेक्टली वो इवेंट बताते। तो इस वाक्य में जो मैं पहले कह दिया, इस वाक्य को पूरी तरह से, दुवे सपन्ना लाती सती विभूताति 256 अम्मन, और इस वाक्य का एक हिस्सा जो हर जगह पर नहीं है, सिर्फ हरौरा में है, वो हिस्सा है अमंच बुधस सलीले आलोधे। मतलब के हम सम्राट अशोक कहते हैं कि हम मतलब वो और उनके प्रजाजन, जब बुद्ध के शरीर का आरोहण हुआ था, शरीर आरोहण मतलब शरीर त्याग कर वो चले गए बुद्ध। ठीक, हमारे दिलों में है, लेकिन उन शरीर त्याग दिया, शरीर उनका चला गया, शरीर का आरोहण हुआ। तो बुद्ध के शरीर के आरोहण के पश्चात 256 वर्षों के बाद हम उनकी याद में, हम उनकी स्मृति में जागृत रहते हैं 2 दिन 2 रात के लिए। ठीक, ये उस वाक्य का पूरा अर्थ इस तरह से होना चाहिए। ठीक, इसी तरह से वो लिखा गया है। लेकिन अनर्थ ये हो गया कि 256 दिनों तक तथा अशोक यात्रा पर थे। लेकिन ये जो अम्मन च बुध से सलीले आलोढ़े, इस वाक्य को इग्नोर करने के कारण ये गलत अर्थ हुआ। ठीक, इसके अलावा ये भी बुद्ध का, जी बोलिए आप। हाँ जी, हाँ आप कुछ बोल रहे थे। नहीं, वही कि वो बुद्ध इस शब्द को या बुद्ध के शरीर आरोहण को वो इग्नोर करना चाहते थे, इसके लिए इसका अर्थ ऐसे ले लिया गया। ओके, ठीक। इसके अलावा ये कहा जाता है कि सम्राट अशोक ने अपने कई हजार भाई बहनों को मार के सिंहासन पर बैठे थे। क्या इसके संदर्भ में उनके शिलालेखों में कहीं कुछ जिक्र मिलता है? उनके शिलालेखों में उनके वैयक्तिक जीवन का कोई भी जिक्र नहीं मिलता। अच्छा, अब जब मैंने शिलालेख पढ़े तो मुझे ऐसे लगा कि इसमें तो सम्राट अशोक का निजी जीवन या उनका निजी कामकाज जो है उसका कोई जिक्र नहीं है, उनके जीवन के संबंध जिक्र नहीं है। इसके लिए मैंने सम्राट अशोक के जीवन के जितने भी उसके ऊपर लिखे हुए किताब थे, बहुत पहले वाले, जो भी साहित्य था उसको पढ़ने की कोशिश की। तो इसमें 2 डिस्टिंक्ट विभाग लगते हैं। एक जो है उत्तरी भारत का, या भारत का नहीं, उत्तरी हिस्से का,
जहाँ पर तिब्बत है और हिंदुस्तान का भी मतलब हमारे भारत का ऊपरी हिस्सा है, उत्तरी हिस्सा है वो, और दक्षिणी हिस्सा मतलब हमारे देश के भी बिल्कुल दक्षिण और श्रीलंका। तो इसमें इसमें कुछ जो लेखक थे उस जमाने के साहित्यिक थे, उन्होंने जो लिखा है इसमें फर्क नजर आता है। फर्क ऐसे है कि दक्षिणी लोगों ने जो लिखा है वो है महावंश और वहां के दीपवंश वगैरह जो पुस्तक है उसमें सम्राट अशोक का अलग चित्रण है। ओके। और उत्तरी भाग में जो चित्रण है वो अलग है। उत्तर के एक लेखक कहते हैं, उत्तर के एक अभ्यासक कहते हैं कि सम्राट ने ऐसे कोई 100 भाऊ बंधु थे ही नहीं उनको। अच्छा। कुछ 6-7 भाई बंधु रहे होंगे और शायद जिनसे उनका जमा नहीं होगा या जिन्होंने उनको बहुत प्रखरता से विरोध किया होगा, शायद उनको युद्ध में मारा भी गया होगा, लेकिन वो युद्ध हो रहा होगा। ये जो दक्षिण से आए हुए लेखक है वो कहते हैं कि उनको 100 भाई थे। ओके। अब जो उत्तर के साहित्य को लेकर जो रिसर्च करने वाले आधुनिक लेखक है वो क्या कहते हैं कि ये जो कहना है कि सम्राट अशोक को 100 भाई थे और उनको मार दिया, और तिब्बत के एक आदमी ने कहा कि एक साहित्यिक ने कहा कि 100 वगैरह नहीं, कुछ 6-7 भाई थे, लेकिन उनको मारकर, सबको मारकर, सम्राट अशोक ने अपने सभी भाइयों को मारकर राज की गादी मतलब राजगद्दी, सम्राट का पद या राजा का पद प्राप्त कर लिया, ये गलत है। सम्राट अशोक के कुछ भाई बंधु जरूर थे जो ये सम्राट बनने के बाद में भी मौजूद थे उनके राज्य में, और उनको सम्राट ने बहुत अच्छे पदों पर बिठाया था। उनको प्रांताधिपति बनाया हुआ था। अब इसका उल्लेख एक शिलालेख में है, ब्रह्मगिरी शिलालेख में वो लिखते हैं कि सुवर्णगिरी के महामात्रों को, और दूसरा शब्द है, सिर्फ महामात्र नहीं, दूसरा शब्द है कि उसको क्या शब्द है, ब्रह्म सुवर्णगिरी के महामात्र और राजकुमार। राजकुमार के लिए प्राकृत भाषा का एक शब्द है राजपुरुष के नाम पे, आर्यपुत्र। ओके। वो कहते हैं कि आर्यपुत्रों को और महामात्रों को मैं अपना नमन नहीं, उसको क्या कहते हैं कि उनके बारे में मेरी श्रद्धा प्रकट करते हुए मैं मेरे आगे का भाषण प्रस्तुत कर रहा हूं। तो जो आर्यपुत्र शब्द है, आयुपुत्र, वो आयुपुत्र कौन है? जहां तक समझा जाता है कि सम्राट अशोक के समय में आर्यपुत्र उसी को कहा जाता था जो राजवंश के लोग हैं। ओके। जब राजवंश के लोगों को सम्मानित करते हुए सम्राट अशोक बात करते हैं, महामात्रों को सम्मानित करते हुए बात करते हैं। महामात्र तो उनके अपने अधिकारी है राज्य के, लेकिन आर्यपुत्र उन्होंने तैयार किए हुए अधिकारी नहीं है, बल्कि राजघराने के संबंधी है। तो राजघराने के संबंधी उनके समय में कौन हो सकता है? या तो उनके सगे भाई, चचेरे भाई। चचेरे भाई उनके शायद एक कुछ थे, बाकी चचेरे भाई का उल्लेख कहीं पर नहीं मिलता है। हमने जो रिसेंटली जो एक सीरियल आई थी उसमें भी सम्राट अशोक के किसी चचेरे भाई का उल्लेख नहीं है, सगे भाई का उल्लेख है। तो वो सगे भाई और चचेरे भाई, वो उन्हीं लोगों को सम्राट ने उस समय कुछ बड़े बड़े पद देकर रखे हुए थे। एक एक प्रांत में अधिकारी बना के रखे हुए थे, जैसे अक्सर राजा लोग करते हैं कि अपने ही फैमिली के लोगों को अपने राजकाज में सम्मिलित करके रखते हैं, और इसमें दूसरे लोगों को भी सम्मानित करते हैं, उनको। ठीक। इनके जितने भी शिलालेख हैं इसमें कहीं पर भी उस युद्ध का जिक्र मिलता है जहां से इनका हृदय परिवर्तन हुआ और उसके बाद फिर बौद्ध धर्म की तरफ गए। हाँ, तो वो भी मेरे संशोधन का एक विषय है। सम्राट अशोक के
13वें शिलालेख में, जो मैंने बृहद शिलालेख मालिका की बात कर रहा था, 14 शिलालेख, उसके 13वें शिलालेख में सम्राट अशोक ने बिल्कुल वर्णन किया है कि मेरे राज्याभिषेक के 8 साल बाद मैंने कलिंग को जीत लिया। ठीक। अब मैंने कलिंग को जीत लिया, ये उन्होंने उल्लेख किया है, लेकिन उसमें जितनी प्राण हानि हुई है, प्राणी हिंसा हुई है, उसके बारे में वो अपना दर्द प्रदर्शित करते हैं कि मुझे, मेरे मन को बहुत वेदना होती है, मुझे बहुत दर्द होता है, ऐसा। लेकिन उस समय से उन्होंने बौद्ध धर्म की ओर झुकाव बढ़ गया या झुकाव हो गया, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है। सम्राट अशोक जब जवान थे, 18-20 साल के, तभी से वो बुद्ध परंपरा को मानते थे। ठीक। इसका एक लिखित उल्लेख है। ओके। वो उल्लेख भी बाद के इतिहासकारों ने कुछ गलत रीत से पढ़ा है। वो रिसेंटली 1975 में भोपाल शहर से 60 किलोमीटर की दूरी पर एक सारू मारू है, आपको तो जानते ही हैं, आप वहीं से नजदीक से ही है आप। तो सारू मारू में, ये सारू मारू सांची के पास में है? हाँ, सांची से कुछ 60 किलोमीटर दूरी पर है। सांची से 60 किलोमीटर दूरी है? सांची से मेरे ख्याल से 20 किलोमीटर दूर है। नहीं, 20 नहीं, ज्यादा है, क्योंकि मैं जब गया था, मैं भोपाल से गया था, भोपाल से 60 किलोमीटर गया था। हाँ, तो भोपाल से 40 सांची है और सांची से 20 सारू मारू होगा। नहीं, वैसा नहीं है। अच्छा। भोपाल से उत्तर की ओर सांची है। अच्छा। और ये है ना दक्षिण पूर्व की ओर है। अच्छा, ठीक। साउथ ईस्ट की तरफ है। ओके। तो वहां से शायद से रास्ता होगा डायरेक्टली सांची के लिए, तो 40-50 किलोमीटर तो रहा ही होगा। लेकिन जहां तक ख्याल है, भोपाल से 60 किलोमीटर की दूरी पर ये सारू मारू है। ओके। सारू मारू में बहुत अच्छा ये लघु शिलालेख प्रिजर्व है। ओके। 1-2 लाइन से गई है, लेकिन इस शिलालेख से 2 मीटर की ऊंचाई पर, 2 मीटर मतलब करीबन 6.5 फुट की ऊंचाई पर एक 5-6 शब्दों वाला लेख है। प्रियदर्शी नाम राजकुमार, ये बहुत ही, वो जो शिलालेख की जिस तरह की रचना है, जिस तरह के लिखावट है, उस लिखावट के से ऐसे लगता है कि ये शिलालेख सम्राट अशोक के जो हमेशा के लेखनिक होते थे ना, उन्होंने नहीं लिखा है, बल्कि किसी और ने लिखा है। अब वो किसी और ने क्यों लिखा है, तो एक सम्राट अशोक के बारे में बहुत ही अच्छा जिन्होंने पढ़ा है और उसके बारे में जिन्होंने बहुत अभ्यास किया है, ऐसे जागतिक कीर्ति के एक विद्वान हैं जिनका नाम है हैरी फाल्क, जर्मनी के है वो। इन्होंने इस वाक्य को पढ़ने के बाद कहा कि ये सम्राट अशोक के अपने लेखनिकों में लिखा हुआ नहीं लिखता है, क्योंकि अक्षरों का जो ढांचा है वो अलग है। दूसरी बात, ये सम्राट अशोक के शिलालेख से 2 मीटर ऊंचाई पर है, जहां पर हाथ भी पहुंचना मुश्किल है। जो लेखनिकों ने जो लिखा है, वो तो खड़े होकर 5-6 फीट की ऊंचाई पर, जमीन से 5-6 फीट की ऊंचाई पर ये लिखा है। उस 5-6 फीट की ऊंचाई से भी 2 मीटर ऊपर 6 फीट की ऊंचाई पर लिखा है। तो ये किसी सम्राट अशोक के लेखक ने नहीं, बल्कि सम्राट अशोक को चाहने वाले किसी और व्यक्ति ने ये लिखा है। और ये लिखा है, प्रियदर्शी नाम राजकुमार व संवसमाने इमं देशम पपुनिथ विहार याते। मतलब ये 5 लाइन है, लेकिन हर लाइन में 1 या 2 ही शब्द है। अब इसका मतलब यहाँ के बहुत सारे विद्वानों ने गलत, मतलब उन्होंने समझा ही नहीं कि ये क्या लिखा है। तो किसी ने बहुत सारे विविध इसके अनुवाद किए गए हैं। कोई कहता है कि सम्राट अशोक जो 256 दिनों की यात्रा पर थे, उसी के दौरान कभी वो यहाँ आए थे और उन्होंने, उनके जो राजकुमार थे, सम्राट अशोक के राजकुमार, वो यहाँ ही नजदीक कहीं पर थे और उनको उन्होंने कुछ औहदा दिया हुआ था और उनके साथ में उनको कुछ उपदेश किया है। लेकिन
जो नाम वो बताते हैं कि सम्राट अशोक के किस पुत्र का नाम, उसका नाम नहीं है। यहाँ पर विहार करते हैं तो उसमें पपुनिथ विहार आता है, तो पपुनिथ नाम का कुछ शहर है या पपुनिथ नाम का विहार है, ऐसा भी कुछ लोगों ने कहा है। लेकिन पपुनिथ नाम से कुछ भी मध्य प्रदेश में ऐसा कोई जगह या कोई ऐसे शहर या कोई ऐसे ग्राम कुछ नहीं मिलता है। फिर ये कहाँ से आ गया? और पहले ही वो लोग जो कहा है कि 256 दिनों की यात्रा, वही गलत है। तो यहाँ फिर से एक से तो ये हैरी फाल्क कहते हैं, इसका मतलब यह है कि प्रियदर्शी नाम का राजकुमार जवान होते हुए, मतलब राजा होने से पहले, उनकी संगिनी के साथ में यहाँ पर विहार हेतु आया था। अब यहाँ पर उनकी संगिनी कौन हो सकती है? क्योंकि पाटलिपुत्र तो यहाँ से काफी दूर है, करीबन 1200 किलोमीटर की दूरी पर है। तो जब वो राजकुमार थे, यहाँ पर लिखा गया है प्रियदर्शी नाम के राजकुमार, जब वो राजकुमार थे तब वो उज्जैन नगरी के नगराधिपति या उस प्रांताधिपति थे। बिंदुसार ने उनको उज्जैन प्रांत के अधिकारी के रूप में यहाँ पर रखा हुआ था। उस समय उनके विदिशा से स्नेह संबंध थे। विदिशा बौद्ध परिवार में पली बड़ी थी, उनका परिवार बौद्ध था। अब अगर विदिशा के साथ में, अपनी संगिनी के साथ में अगर वो विहार करने के लिए जाते हैं, तो निश्चित ही उसका कुछ अलग हेतु होगा, दूसरा कोई हेतु होगा। क्या हेतु होगा? तो वो कहीं इधर उधर नहीं जाती है, वो सारू मारू के उन जगहों पर जाती है, या सम्राट अशोक उसके साथ में जाते हैं जहां पर भिक्षु संघ रहता है। अभी भी सारू मारू के पर्वत पर, मतलब वो जो पहाड़ी है सारू मारू की, वहां पर 3 बड़े स्तूप है। बड़े मतलब एकदम सांची जितने बड़े नहीं, लेकिन सांची के आसपास में जितने भी छोटे स्तूप है ना, उतने साइज के, उतने बड़े स्तूप 3 हैं। और छोटे छोटे जो स्तूप है वो करीबन 9 या 10 अभी तक मिल चुके हैं। थोड़ी थोड़ी दूरी पर है, मतलब 50 कदम की, 25 कदम की, 40 कदम की, ऐसी दूरी पर, बहुत दूर दूर नहीं। मतलब विद इन 1 किलोमीटर एरिया कुछ 12-15 स्तूप वहां पर बने हैं। इसका मतलब यहाँ 12-15 भिक्षु, बड़े भिक्षु, जिनके शरीर अवशेषों पर स्तूप बनाया जाता है, ऐसे कोई बड़े भिक्षु 10-12 तो वहां थे। और वहां पर बौद्ध भिक्षुओं का रहने का स्थल था। ये और भी बहुत सारे बातों से ये सिद्ध हो चुका है। तो सम्राट जवानी में अपनी सहेली के साथ में, अब अपनी भाषा में हम कहेंगे कि मंगेतर के साथ में, यहाँ घूमने आते हैं जहाँ के बौद्ध भिक्षु रहते हैं। मतलब वो बौद्ध भिक्षुओं का जो धम्म का भाषण है, जिसको हम कहते हैं आज के तारीख में धम्म देशना, वो धम्म देशना सुनने के लिए आए थे या आते थे। ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है वहां की जो जितनी भी हमें साक्ष्य मिलते हैं उसके आधार पर। और यह अनुमान मेरा अपना नहीं है, हैरी फाल्क का अनुमान। ठीक। मतलब ये जो आपके सामने, पूरे भारतवर्ष के सामने, भारत की जनता के सामने रखा जाता है कि कलिंग युद्ध के दौरान उनका हृदय परिवर्तन हो गया, उसके बाद उनका हृदय परिवर्तन हुआ और उसके बाद वो फिर बौद्ध धर्म में गए, पर ये एकदम झूठ है, एकदम गलत है, ये झूठ है। तो सम्राट अशोक पहले से बौद्ध लोगों के साथ में संबंध रखते थे, उनको बौद्ध परंपरा के प्रति अतिशय सम्मान उनके दिल में था। कलिंग युद्ध ने उनकी जो बुद्ध भावना है वो अधिक तीव्र हो। इसको इस तरीके से भी समझा जा सकता है कि जैसे हमारे जीवन में जब कोई बहुत बड़ी घटना हो जाती है, बहुत ऐसी, हमारा एकदम मस्तिष्क हम एकदम छिन्न भिन्न सा हो गया है, हमारा जो चित्त है वो एकदम शांत नहीं है, तो फिर हम कोशिश करते हैं आज के दौर में, आज के टाइम में हम कहाँ जाते हैं, अपना जो साइकेट्रिस्ट हैं या साइकोलॉजिस्ट हैं उनसे मिलने के लिए जाते हैं। ये कुछ उस तरीके से के लिए जाते हैं, या तो फिर हम हमारे जो गुरु के रूप में जो लोग हैं, जो जिनको उनके पास हम जाते हैं, उनसे हम पूछते हैं कि भाई मैं बहुत दुखी हूं तो मैं क्या करूं। राइट। इस तरह से युद्ध का जो दुख हुआ उस समय वो अपने ही मन से बुद्ध के पास गए और कहा कि अभी
भगवान मैं इसके बाद में कोई युद्ध नहीं करना चाहता, बुद्ध से युद्ध से हानि होती है, उससे अच्छा है कि मैं सारे संसार में आपके विचारों का प्रसार करता रहूं, यही मेरा युद्ध है। राइट। इसके बाद में यही मेरा युद्ध है कि मैं आपके विचारों का प्रचार प्रसार सारे दुनिया भर में करता रहूं। अच्छा, ये आपने जो अभी बताया था कि दक्षिण की तरफ हम जब जाते हैं तो वहां पर सम्राट अशोक के बारे में लिखते समय वो लिखते हैं कि कई हजार भाई बहनों को उन्होंने मार दिया, उसके बाद वो पहुंचे। ये मैं दर्शकों के लिए बताना चाहूंगा, और आप भी अगर इसको रिलेट कर पाएंगे, जितनी भी बुद्ध की जातक कथाएं हैं उसमें भी एक शैली इस्तेमाल की गई है। वहां पर जब भी किसी संख्या का इस्तेमाल किया गया है तो वो संख्या हजारों में लिखी गई है। करेक्ट। और ये जो पूरी जातक कथाएं हैं, ये श्रीलंका से लेकर आया गया था भारत में, तब उसका लिखा गया था। तो जो दक्षिण के साइड जो लोग हैं उनकी शैली है, वो बड़े नंबर्स लिखते हैं आज की, जिनको हम आज की भाषा में बड़े नंबर कह सकते हैं, लेकिन उस समय हो सकता है उनकी वो गणना का तरीका रहा होगा या कुछ भी रहा होगा, या उनकी एक शैली होगी, एक तरीका होता है लिखने का, तो वो एक तरीका रहा होगा। एम आई राइट सर? करेक्ट। वो हमेशा ही, और दूसरी उनकी शैली मैंने पढ़ा है और दूसरे ब्रिटिश विद्वानों ने भी कहा है कि उस समय के लोगों की, उस समय के विद्वानों की ये शैली रही थी कि किसी अच्छी चीज को जब बयां करना है ना, बढ़ा चढ़ा के करना है, बहुत बड़ा चढ़ा के बयां करना है। ठीक। और वो बढ़ा चढ़ा के ही नहीं, सिर्फ दूसरा ये कहना है कि जैसे अंगुलीमाल पहले लोगों को काट के मार के फेंकता था, उसके उंगलियों की माला बना के रहता, मतलब बहुत क्रूर था। अब वो क्रूर था, इतनी बात कहने के लिए बहुत बड़ा चढ़ा के कहा कि वो काट मार के उसकी उंगलियों का माला पहनता था। ये बढ़ा चढ़ा के कही हुई बात है। उसी तरह से एक बढ़ा चढ़ा के बात कही गई सम्राट अशोक के बारे में कि इसने अपने 100 भाइयों का कत्ल किया, उसने अपनी 8 बीवियों का कत्ल किया, उनको जलाया, फिर उसने बहुत सारे बौद्ध भिक्षुओं की भी कत्ल किया। लेकिन जब वो बुद्ध के पास आए, जब वो बुद्ध का बहुत नजदीकी ज्ञान प्राप्त करने लगे, इस परंपरा का ज्ञान प्राप्त करने लगे, तो वो एकदम से धम्माशोक हो गए। मतलब जैसे वहां पर उस साहित्य में लिखा हुआ शब्द है, वो चंडाशोक से धम्माशोक बन गए। तो ये वहां उस समय के जो लेखक है, उनकी एक शैली रही थी कि किसी चीज को बढ़ा चढ़ा कर लिखना, पहले बता दो और फिर ऐसे बढ़ा चढ़ा के समझाओ कि वो बहुत अच्छे बन गए, तो ताकि उसका एक प्रभाव ज्यादा पड़े। अच्छा, ये शैली आपको जैन ग्रंथों में भी दिखाई देती है, और जो हिंदू माइथोलॉजी है उसके अंदर भी ये शैली दिखाई देती है, जहां पर ये कहा जाता है कि 10,000 सालों तक उन्होंने राज किया, है ना। इस तरह के कई सारे वाक्य रामायण के अंदर हैं, कई सारे महाभारत के अंदर, तो वो उस शैली का प्रभाव है, वो हकीकत में वैसा नहीं रहा होगा। और इस पर कई सारे अम्बेडकर चुटकियां भी लेते हैं हिंदू लोगों की कि अरे तुम्हारे तो पर 10,000 साल तक जीते थे, तो शैली है, मैंने भी कई बार चुटकी ली है उस पर। तो इसको हमें समझना पड़ेगा कि उस समय के कुछ एक विशेष लोगों की शैली थी। जैसे अब अभी आपने बताया कि जो उत्तर है यानी तिब्बत साइड के जो लोग हैं वो अलग तरीके से लिखते हैं, तो उनकी अलग शैली है। राइट, ठीक। अगले हम आते हैं कि बुद्ध के समय में जिक्र आता है चंडाल का। चंडाल जो कि आज की डेट में जाति के रूप में स्थापित है, जाति मानी जाती है। सम्राट अशोक ने कहीं इस तरह की किसी भी शब्द का इस्तेमाल किया है, या चंडाल किसी दूसरे संदर्भ में इस्तेमाल किया जाता था और आज की डेट में हम उसको दूसरे संदर्भ में इस्तेमाल करते हैं? नहीं, सम्राट अशोक ने किसी भी जाति का जिक्र या कहीं पर भी नहीं किया, हीन व्यक्ति का जिक्र कभी भी कहीं भी नहीं किया। वो किसी को हीन मानते ही नहीं थे, पहली बात। कि वो हमें इसके लिए अपने खुद को वो प्रियदर्शी कहते, वो कहते थे कि मैं सबकी अच्छी बातें देखता हूँ, प्रिय बातें देखता हूँ। ठीक, तो वो किसी को भी हीन नहीं मानते। मेरा प्रश्न ये पूछने का ये है, क्या उस समय में इस तरह की अव्यवस्था थी, ऊंच नीच छुआछूत की ये अव्यवस्था रही होगी? क्या उनके शिलालेखों से कहीं पर भी हमें पता चलता है ये सारी चीजें? नहीं, बिल्कुल नहीं। उससे अलग व्यवस्था थी कि सम्राट अशोक के समय में सारी जनता बहुत सुखी थी। ओके। उसमें कोई दुख की भावना नहीं थी, कोई ऊंच नीच नहीं था, सारे लोग बहुत एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरह से रहते थे। इसको कुछ
ब्रिटिशों ने भी कहा है, वो ब्रिटिशों ने कहा है, लेकिन मैं जो धौली शिलालेख है हाँ, उसका एक उल्लेख बताता हूं कि धौली शिलालेख में सम्राट अशोक कहते हैं, मैंने जो ये शिलालेख लिखे हैं इसको हमेशा समूह के साथ पढ़ा जाए, या अगर आप अकेले हैं तो अकेले भी पढ़ा जाए। अब ये अकेले भी पढ़ा जाए का मतलब यहाँ के किसी आदमी ने समझा नहीं है, इग्नोर किया है। अकेले भी पढ़ा जाए का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, जो ब्रिटिश विद्वान कहते हैं कि उस जमाने में ऐसी कोई छोटी मोटी बड़ा छोटा ऐसे कोई ये नहीं था, पढ़ा लिखा और बिना पढ़ा लिखा ये भी भेद नहीं था। सभी लोगों को पढ़ाया जाता था, और सम्राट अशोक की प्रजा जो है उसमें से 80 से अधिक प्रतिशत लोग पढ़ना जानते थे। इसीलिए सम्राट कहते हैं कि को समुदाय के साथ पढ़ा जाए या अकेले भी हो तो भी पढ़ा जाए। मतलब उस समय का भारत बहुत ही एजुकेटेड भारत रहा होगा। मतलब उस समय जो भी आप उसको कह लीजिए, मगध कह लीजिए या जिस भी भाषा में कहें, आज की भाषा में भारत कहते हैं इसे। तो उस समय जो सम्राट अशोक का जो राज्य था वो काफी विकसित था, काफी पढ़ा लिखा था। यहाँ तक कि जम्बूद्वीप 80% तो आज की डेट में भी लिटरेसी रेट नहीं है भारत की, नहीं है। अब इसका और भी क्या प्रमाण है? देखिए, सम्राट अशोक के पहले कोई मूर्ति कला या पत्थर को तराशने की कला शायद नहीं थी, बहुत कम थी। सम्राट अशोक के बहुत बाद में बुद्ध की मूर्ति आई, तब तक तो मूर्तियां भी इतनी अच्छी नहीं आई थी। फिर भी सम्राट अशोक के हर स्तंभ के ऊपर एक प्राणी का चित्र है, जो प्राणी हमेशा ही कुछ न कुछ संदेश देने के लिए रखा है। वो प्राणी बहुत ही सुबक रीति से तराशा गया है, सुंदर रीति से तराशा गया है। उस प्राणी को बैठने का जो चबूतरा बनाया गया है वो भी बहुत सुंदर फूलों की नक्काशी उस पर की गई है। अब अभी लोग जो कहते हैं ना कि खाली पेट कोई भी आदमी सुंदर सौंदर्य नहीं देखता। जब आप खाली पेट होते हैं तब जाके कहीं के सुंदर चीजों का सराहना करने के लिए नहीं जाते हैं। आप तभी सुंदर चीजों की तरफ जाते हैं जब आपका पेट भरा है, जब आप भौतिक रूप से सुखी है, तभी आप किसी और सुंदर चीज की तरफ बढ़ोगे या किसी सुंदर चीज की सराहना करोगे। जब सम्राट अशोक ने ये सुंदर चीजें निर्माण की है, इसका मतलब कि सुंदर चीजों की सराहना करने वाले प्रजागण थे, और सुंदर चीजों की प्रजागण सराहना करने वाले प्रजागण तभी हो गए जब सारे प्रजागण खा पी के सुखी थे। ओके, और वो पढ़ना लिखना जानते थे। हाँ, इसका जिक्र हमें फायान की भारत यात्रा में भी मिलता है। इसका जिक्र हमें फायान की जो भारत यात्रा किताब है उसमें भी मिलता है। उसमें वो कहते हैं कि उनके सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए जो महल है उसकी दीवारें आज भी बहुत ही अच्छे तरीके से खड़ी हुई हैं, और फायान भारत में आते हैं 3री और 4री सदी के बीच में। मतलब कि उनके परिनिर्वाण के तकरीबन 500-600 साल बाद, 500-600 साल बाद लोग आते हैं, और वो भी बोलते हैं यहाँ पर बहुत ही सुंदर भवन थे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। आपने इतने अच्छे से हमें सम्राट अशोक के विषय में बहुत सारी डिटेल जानकारी दी। इस पे आपकी किताब भी आने वाली है, उस किताब का थोड़ा सा आप बताइए कि उस किताब में क्या सारी चीजें रहने वाली हैं। जब वो किताब लॉन्च होगी तो उस पर हम अलग से आपका इंटरव्यू करेंगे, लेकिन अभी आप थोड़ा सा एक ग्लिम्स दे दीजिए हमारे दर्शकों के लिए कि उस किताब में आप क्या आने वाला है। मेरी जो किताब है, मैं पहले मराठी किताब लिख चुका था 2014 में। मुझे ऐसे लगा कि ये जो मराठी किताब है वो सिर्फ महाराष्ट्र के लिए सीमित रहेगी। अगर मुझे ये सारे विचार, सम्राट अशोक के विचार पूरे भारत में फैलाने हैं तो मुझे हिंदी का ही सहारा लेना पड़ेगा। अंग्रेजी किताबें बहुत सारी है, जो अंग्रेजी किताबें यहाँ के लोगों ने लिखी है वो अलग है, ब्रिटिशों ने या यूरोप के लोगों ने लिखी है वो अलग है। तो जो यूरोप के लोगों ने लिखी है उसमें काफी हद तक सही सही लिखा गया है। यहाँ कुछ सही अगर नहीं है तो हमें कुछ सही लिखना पड़ेगा। तो मैंने उस मराठी किताब का अनुवाद करना शुरू किया, लेकिन बीच में ऐसा हुआ कि मराठी किताब का अनुवाद करते हुए मुझे कुछ बातें ऐसी लगी, क्योंकि मैं दोबारा ये पढ़ रहा था ना कि अनुवाद के लिए, तब मुझे ऐसे लगा कि नहीं, इसमें और संशोधन बाकी है। कुछ शब्दों के अर्थ जो है वो मराठी किताब में जो मैं नहीं सही लिख पाया हूँ, इसको और एक्सप्लेन करना है मुझे, और उसको सही ढंग से लिखना है।
इसके लिए फिर हिंदी किताब में 2 प्रकरण मैंने ज्यादा लिखे, जो कि अभी मैं बता चुका हूँ। वो जो दुए से पन्ना लाती सती, यह जो वाक्य है, इसको मैं करीबन 4-5 पन्नों पर एक्सप्लेन किया। उसी तरह ये जो पांगुरारिया शिलालेख मतलब कि सारू-मारू शिलालेख है, उसके ऊपर भी मैंने ये अधिक तरीके से लिखा। और सम्राट अशोक क्रूर थे, इस बात का खंडन करने के लिए, और सम्राट अशोक ने 100 भाइयों का वध किया, इस बात का खंडन करने के लिए मैंने कुछ पन्ने डिवोट करके ये हिंदी किताब ऐसी लिखी है जिससे कि सम्राट अशोक का एक अच्छा चरित्र भारतीय लोगों के, भारतीय विद्वानों के सामने आ जाए। और सम्राट अशोक के सारे शिलालेख जितने भी आज की तारीख में उपलब्ध है, उनकी सारी ब्राह्मी लिपि में लिखी हुई जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट है, वो लोगों को देखने मिले, क्योंकि हर कोई तो जाके देख नहीं पाएगा। राइट। तो सबको देखने मिले, इसके लिए जितने उपलब्ध थी इंटरनेट पर वो है, और जो उपलब्ध नहीं थी वो मैंने वहां पे जो फोटोग्राफ्स लिए हैं, उस फोटोग्राफ को कंप्यूटराइज्ड पद्धति से रेखा चित्र बनाकर वहां पर प्रोड्यूस किए हैं, ताकि जैसे रतनपुर आज तक कहीं था नहीं, मैंने उसमें वो इंक्लूड किया। ओके, ठीक। ये किताब कब तक आ जाएगी सर मार्केट में? मोस्टली 2 से 2.5 महीना जाएगा। ओके, मतलब फरवरी के एंड तक मान लीजिए। फरवरी के एंड तक आ सकती है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सर, और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं कि आपने इतना अच्छा काम किया, तथागत बुद्ध से जुड़े और सम्राट अशोक से जुड़े इतिहास को हमारे सामने दोबारा रखने की कोशिश आप कर रहे हैं। आपकी किताब के लिए आपको शुभकामनाएं। जैसे ही वो किताब आती है तो प्लीज आप मुझे वो किताब भेजिए, उसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, और बाकी जो पूरा जो भारतीय जनमानस है उस तक हम इस किताब के संदेश को पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। जी, शुक्रिया।